कौन सी फोर्सेस? अट्रैक्टिव रिपल्सिव बराबर हो जाती हैं, हाँ। बकवास। हम्म, आ रहे एमओटी ना। ना, एमओटी में आ रहे हैं, एमओटी से बताएंगे उसे। हाँ, हीलियम को, हीलियम 2 का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, वो मैं आपको एमओटी के थ्रू बताऊंगा। चलो। ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा। तो भैया बहुत स्वागत है आप सभी का। शराबी मशरा। ठीक है बैकग्राउंड, बढ़िया। स्टार्ट कर दें इसी पे? अच्छा, तो पहली बार आए? पहली बार है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन लेता था ना, अच्छा फिर ठीक है। आज कैसे चलेगा भाई? गलत बटन दब गया। चलो कटो। वैसे तो ये अच्छा ही है, कोई बुरा है नहीं आप लोगों को, या फिर ये ठीक है? गुड। ये वाला ग्रीन भी अच्छा लगता है। ठीक है। पर ब्लैक की इतनी डिमांड है कि क्या ही बताया जाए। पर आज हम ग्रीन पे रहेंगे। चलो। सो एवरीवन देखिए, एमओटी, एमओटी स्टार्ट हम लोग कर चुके थे लास्टली, और एमओटी की बहुत सारी बातें लास्टली बता चुका था। आप लोग वीडियो सेक्शन ऑन कर दो, आप लोग वीडियो सेक्शन ऑन कर दो, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। वीडियो सेक्शन ऑन हो जाए। देखिए, लास्टली लास्टली बता रहा हूँ, लास्टली हमने डिस्कस किया था कैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आते हैं और वो बनाते हैं बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ और एबीएमओ बनाएंगे वो लोग, अच्छी बात है। फिर हमने बात की थी कि क्यों एबीएमओ की एनर्जी हाई होती है, क्यों हाई होती है। मैं इन शॉर्ट में सारा का सारा रिकैप कह दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से बैठ के सुनते रहो बस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि वो सारी की सारी बातें वीबीटी से एक्सप्लेन होती नहीं है। वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक बिहेवियर, 5 मिनट बस दो मुझे, आप लोग अपनी कॉपी देखते रहो, रिवीजन सारा हो जाएगा। वीबीटी इसलिए फेल हुई कि उसका वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाती थी, वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाती थी, वो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बता पाती थी किसी चीज़ का, वो बॉन्ड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाती थी, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अच्छे से नहीं बता पाती थी, कलर फॉर्मेशन नहीं बता पाती थी। इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बाद फिर हमने मूव किए एमओटी की तरफ, और एमओटी में भी हम पढ़ेंगे क्या, तो हाँ, हमने पढ़ना है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लेंगे। जैसे कि सीओ और एनओ को मैं आपको पढ़ा दूंगा, बाकी एचएफ को भी पढ़ा दूंगा, पर बाकी सारा नहीं है आपके कोर्स में। आगे, पोलीन्यूक्लियर डायटोमिक पोलीन्यूक्लियर एटम्स की हम बात ही नहीं करेंगे, पोलीन्यूक्लियर्स की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। अब एमओटी में आगे आने पे पता लगता है कि यहाँ पर सारे ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। सारे, ए एटम है उसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, बी एटम है उसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इनर ऑर्बिटल वाले भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और फिर वो एंटी बॉन्ड बना के तोड़ देते हैं। जब दोनों ऑर्बिटल्स आपस में आते हैं तो इक्वल इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। अगर उनकी एनर्जी ऊपर नीचे होगी तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, और ऊपर नीचे होगी तो मिक्सिंग और अच्छी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो लगभग लगभग मिक्सिंग नहीं होगी। जब मिक्सिंग नहीं होती है तो कोई बॉन्डिंग, कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं बनता है, तब बनता है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग ही हमारा लोन पेयर का फॉर्मेशन करता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आए, मिले, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर बीएमओ बना, और बीएमओ की एनर्जी होती है लो। जिसकी एनर्जी लो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं अपोजिट फेज में,
अपोजिट फेज में दोनों मिले तो बना एंटी बॉन्ड, और एंटी बॉन्ड की एनर्जी हाई होती है क्योंकि वहां पर होता है न्यूक्लियर रिपल्शन। दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाते हैं तो रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, और उस रिपल्शन से एनर्जी हाई हो जाती है। एनर्जी हाई होने का मतलब है कि अनस्टेबल हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिंक कर लो, ये सारी चीज़ें लिंक कर लो, बहुत ज़रूरी था। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ये जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड बहुत ज़रूरी है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आए इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है दोनों न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो अट्रैक्शन बढ़ गई है। अट्रैक्शन बढ़ जाने का मतलब है कि एनर्जी लो हो जाना। एनर्जी लो हो जाने का मतलब है कि स्टेबल हो जाना। और ए बी एमओ में अपोजिट फेज में आके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं तो फिर वो एंटी बॉन्ड बनाता है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में से एक टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी हाई हो जाती है, और एनर्जी हाई हो जाने का मतलब अनस्टेबिलिटी होती है। फिर मैंने बताया था आपको कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हेड टू हेड आके मिले और सेम फेज में मिले तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हों, साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो पाई बॉन्डिंग बना ले या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग बना ले। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं बता चुका था। सो आई थिंक इतनी ही बातें बताई थी, इसके आगे कुछ नहीं। O2 का स्ट्रक्चर, हाँ, कुछ एमओडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एमओडी में एक होता है H2 हीलियम लिथियम बेरिलियम तक का, वो बहुत इजी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है। फिर दो टाइप के आपको डायग्राम बनाए गए थे, बताए गए थे। एक था O2 और F2 के लिए वैलिड जो था वो बहुत इजी था, वैलिड था। और एक था B2C2 और N2 के लिए। B2C2 और N2 वाले में क्या होता है कि वो पाई वाला सिग्मा वाले को फ्लिप आउट कर जाता है, और इस तरीके से चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दो तीन तरीके की आपको कुल मिला के एमओडी बता दी थी, वहीं से सारा कुछ आने वाला है। अब आप लोग वीडियो सेक्शन ऑन करो तो हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। वीडियो सेक्शन ओपन करो तो क्लास आगे बढ़ाएंगे। एवरीवन, एवरीवन, आई होप। हाँ, पूछो उदलक। सर इनॉलिक फॉर्म ऑफ समथिंग एक हाइड्रोकार्बन का एक था सर, उसमें लिखा था कि कितने पाई बॉन्ड है कितने सिग्मा बॉन्ड है। एक क्वेश्चन था सर, वो होमवर्क असाइनमेंट। तो उदलक मैंने आपको ये पहले भी, ये तो उसका आंसर आपका बीबीटी के थ्रू ही आ जाना चाहिए था। वैसे पर थ्योरी ही काफ़ी है इसके लिए। इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन सर, इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन क्या होता है वही तो इनॉलिक। देखो, पहले तो आपको एसीटोन नहीं पता होगा अभी कि एसीटोन होता क्या है। मैं आपको किसी भी कंपाउंड में, किसी भी, सुन लो, किसी भी कंपाउंड में कितने पाई होते हैं कितना सिग्मा होते हैं उसका यही देखने का तरीका है। दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, और कहीं भी अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें से एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाता है। याद करो, फिर से सुन लो, कहीं भी अगर यस आपको सर। दो बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें से एक पाई हो जाता है, एक सिग्मा हो जाता है। कहीं भी अगर एक ही बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में तो वो सिर्फ हमेशा सिग्मा ही रहेगा। तो सर उस लेकिन हिसाब से आपका इनॉलिक एसीटोन। हो जाना चाहिए। देखो, इनोलिक एसीटोन, पहले तो आपको मैं एसीटोन बता दूं, ये होता है एसीटोन, और ये होता है इसका इनोलिक फॉर्म। ये होता है इसका इनोलिक फॉर्म। ये हो गया इसका इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। अब इस इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन में आपको यहाँ से देखना था कि कितने सिग्मा और कितने पाई। तो आई होप कि आप अब यहाँ पर बड़े आराम से गिन लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सिग्मा मैं सारे गिन लेता हूँ, पाई गिन लेता हूँ। तो पाई सिर्फ कहता है, पाई कितना है, पाई कितना है, पाई तो हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये रहा पाई आपका। सिग्मा कितने हैं, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ हो गए सिग्मा बॉन्ड, नौ हो गए क्या, 9 हो गए सिग्मा बॉन्ड, और एक हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ हो गया, और एक पाई हो गया, खत्म बात। सो लोन पेयर का भी वहाँ पे कोई रोल नहीं है। लोन पेयर का जितना भी रोल था वो प्ले कर चुका है। ठीक है, अब आओ स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग अभी अभी अपने मुद्दे पर। ये तो आउट ऑफ द टॉपिक की बात कर गया, है ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो। आयरन पैरामैग्नेटिक होता है कि फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होता है वो। फेरोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट जो है बताऊंगा।
उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जब घूमने लग जाते हैं, जैसे कि, है ना, हाँ, तो डोमेन टाइप का बात बन जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप अपने घर में मान लो एक बच्चे हो, वैसे ही बहुत सारे घर में एक एक बच्चे हैं, और सारे बच्चे गली के मोहल्ले में निकल गए एक साथ लगे घूमने और तालिबानी फोर्सेस बना लें, तो वो क्या हो गए, वो डोमेन हो गए। डोमेन में अब घूम रहे हैं वो सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर घूम रहे हैं, तो फिर क्या वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे और तगड़ा इफेक्ट मारेंगे। वही बात है कि गली के सारे लफंगे जो हैं वो सारे मिल जाएं और उनके बंदूक दे दी जाए तो तालिबानी फोर्सेस आ जाती हैं, और फोर्सेस आ गई तो वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा तगड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात है, बच्चे अब स्टार्ट करूंगा मैं अपना टॉपिक। देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाने से क्या बनता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाने से क्या बनता है। तो देखिए, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन सा, पी ऑर्बिटल्स को मिलाने की सारी कोशिशें कर लेते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में आता ही आता है। फेवरेट में से एक है, फेवरेट में से एक है। सुन लो, सुन लो, कहा जाता है कि इफ इस तरीके से लैंग्वेज लिख के आती है और आपको बताना होता है, इफ पी एक्स एंड पी वाई कम्स अलोंग एक्स एक्सिस, अगर पी एक्स और पी वाई कम्स अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या बनेगा। तो आप ध्यान सुनिए बेटा, ये जब वो कह रहा है कि विच एक्सिस इन सेम फेज या फिर अपोजिट फेज, किसी भी फेज में, चलो मान लो कह रहा है इन सेम फेज, ध्यान से देखते जाओ। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए एक तरीका, इसका तरीका होता है कि अलोंग विच एक्सिस, अलोंग, वो अपने मुंह से कह रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस। जब वो कह रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस, तो समझ जाओ कि ये आपको खींचनी है एक्स एक्सिस। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको पी एक्स और पी वाई को आके मिलाना है। तो पी एक्स क्या हो गया बच्चे, अलोंग एक्स एक्सिस, पी एक्स क्या हो गया फिर, पहले तो बताओ पी एक्स कहाँ होगा। पी एक्स विल बी समथिंग लाइक दिस, पी एक्स विल बी समथिंग लाइक दिस, ये पी एक्स हो गया। पी वाई है, ये पी वाई कौन सा वाला हो गया, ये वाला पी वाई हो गया। फिर इजी है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी एक्स हो गया। अब आपको कह रहा है कि सेम फेज या फिर अपोजिट फेज, लेट्स से कि ये वाला पॉजिटिव फेज का हो गया, ये वाला नेगेटिव फेज का हो गया, तो फॉर श्योर इसमें से कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में इसी एक्सिस के अलॉन्ग आके मिलेगा, अगर ये इसी एक्सिस के अलॉन्ग आके मिला, तो होगा ये कि ये पॉजिटिव वाला कुछ कुछ तो इसके साथ ओवरलैप करेगा, और थोड़ा भाग इसका इसके साथ भी टच होगा। तो यहाँ पर हो मचेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि प्लस प्लस मिल रहा है, और यहाँ पर प्लस फेज निगेटिव फेज से मिल रहा है, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव भी होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ हो, तो कुल मिला जुला के बन जाएगा नॉन बॉन्डिंग। क्या बन जाएगा, कुल मिला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। ऐसे सारे के सारे बनेंगे नॉन बॉन्डिंग, लिख लेना, ये सारे के सारे बनेंगे नॉन बॉन्डिंग। ये ना तो बीएमओ बनेगा ना ही ए बीएमओ बनेगा, ये हमेशा ही नॉन बॉन्डिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ कंस्ट्रक्टिव, और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ डिस्ट्रक्टिव। तो जब दोनों ही हो जाए तो समझ जाओ कि क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है। तो आपके ये लिखने के ऊपर है कि वो क्या लिख के आपको देता है, जैसा भी वो लिख के दे उसी के हिसाब से आपको बिहेव कर रहे हैं। चलो आओ, हाँ हमेशा नॉन बॉन्डिंग ही होता है वो। चलो देखो, अगला क्वेश्चन, बच्चे देखो, ऐसे ही रिटर्न में कुछ लिख के देता है लैंग्वेज, वो कहता है कि पी एक्स एंड पी वाई कम्स अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इन एनी फेज, इन सेम फेज, कहने के लिए, या फिर अपोजिट फेज, कुछ भी कह दे। तो उसने क्या बोला है, कम्स अलोंग जेड एक्सिस। तो आपको जेड एक्सिस खींचना आता है, आपको जेड एक्सिस आता है, ये रहा जेड एक्सिस। ठीक है।
और आप कह रहे हो कि पी एक्स और पी वाई आ रहे हैं, तो पी एक्स कौन सा हो गया फिर, ये वाला हो गया पी एक्स, दिस वन इज योर पी एक्स, इस तरीके से। और पी वाई कौन सा होगा अब बेटा जी, इस तरीके से ये एक्स हो गया, ये वाला जेड हो गया, ये वाला एक्सिस क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाला जेड हो गया, तो अब वाई क्या बनेगा, वाई तो ऐसे बनेगा, है ना। मतलब आई थिंक इसको बनाने के लिए आई थिंक मैं ऐसे कर दूं तो शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कि हाँ परपेंडिकुलर है, राइट। तो पी वाई हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो आप समझो कि एक पी ऑर्बिटल इस तरीके से है और अगला पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, लाइक ऐसे करके है, मतलब एक पी ऑर्बिटल सुनो, एक पी ऑर्बिटल ऐसे है, एक पेन और दो, हाँ ये रहा, एक पी ऑर्बिटल देखो, एक पी ऑर्बिटल आपका ऐसे करके है और अगला वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देख लो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन मिलेगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मिलेगा, कोई लोब किसी भी लोब से मिल तो रही नहीं है ना। देखो ऑनलाइन वालों, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एक तो ऐसा हो गया, ये वाला पी एक्स हो गया, एंड दिस वन इज पी वाई, और इस तरीके से आके मिलेगा, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से टच होगा, लोब से लोब तो टच हो ही नहीं रहा है। तो हाँ बिल्कुल, तो बेटा जी देखो, ये तो हो गया मतलब पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, क्या ही फायदा फर्क पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव से साहब, जब कोई किसी से मिल ही नहीं रहा है, जब कोई किसी से जब मिल ही नहीं रहा है तो क्या ही फर्क पड़ गया, है ना। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा जी नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, तो आपको ये समझ में आते रहना चाहिए कि कभी कभी नॉन बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आते रहना चाहिए ना। when px and px comes along y axis in up in opposite phase, in opposite phase। अब यहाँ पर क्वेश्चन वो कई सारे तरीके के पूछ सकता है, हो सकता है वो पूछे नंबर ऑफ नोड, हो सकता है कि वो पूछे कि किस तरीके का बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग या फिर क्या बनेगा। तो आप समझिए बात को, सबसे पहले अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अब अलोंग हो गया है, अब पी एक्स खींचो जरा, बताओ अगर ये वाई हो गया तो ये वाला एक्स हो गया, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, एंड अगेन दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। तो बच्चे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। कहा हुआ है कि इन अपोजिट फेज, तो अपोजिट फेज का मतलब क्या, एक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, अपोजिट फेज का मतलब तो यही होता है। तो आप समझिए यहाँ पर कि ये चीज़ एक दूसरे से मिलेगी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से नहीं मिल पाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से नहीं मिल पाएगा। तो एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पर है, कोई भी एक दूसरे से मिलना चाहता नहीं है, हाँ कोई 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 मिलना चाहता नहीं है। तो भाई ये ऐसे, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ रह जाएगा, बस इससे ज़्यादा होगा नहीं कुछ भी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से रहेगा। बोलेंगे पाई ए बी एम ओ, या फिर इसी को पाई स्टार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई स्टार, स्टार रिप्रेजेंट फॉर, हाँ हाँ पाई स्टार बोल सकते हैं इसको आप लोग, पाई स्टार बोलते हो, स्टार इज ऑलवेज फॉर एंटी बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ नोड की बात करी जाए तो नोड यहाँ पर कितने हैं बेटा जी, यहाँ पर नोड की बात करी जाए तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दो नोड पास हो रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक नोड ये पास हो रही है, एक नोड ये पास हो रही है, तो कुल मिला के नंबर ऑफ नोड इज 2। एम आई क्लियर अप टू दिस। चलो आगे बढ़े, जल्दी से कर लो, आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। देखो चलो, चलो देखो, देखो बच्चे ऐसा है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 सिग्मा और पाई, आपको एस ऑर्बिटल का भी बताता हूँ, एस ऑर्बिटल का यूजली लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो अगर मैं कहूँ कि व्हेन
व्हेन s orbitals comes along y axis। तो इन सेम फेज, वो कह रहा है किस फेज में, इन सेम फेज। तो सेम फेज कहते ही समझ में तो इतना आ जाता है कि हाँ क्या बनने वाला है। अब समझिए कि कह रहा है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस कौन सा होता है भाई, वाई एक्सेस ये हो जाती है अलोंग वाई एक्सेस, तो ये होगी वाई एक्सेस हमारी। तो अब समझिए, हाँ जी, तो ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। नाउ एस ऑर्बिटल इज गोल मटोल। एस ऑर्बिटल कैसे होता है, गोल मटोल होता है। उसका एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, लेट्स से इस गोलू से का एक न्यूक्लियस ये रहा, और इसका भी एक न्यूक्लियस बच्चा ये है। इसमें अलोंग विच एक्सिस कहने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये इतना गोल मटोल है, इतना गोल मटोल है, कहीं से भी कर लो मिल ही जाएगा आपस में, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में मिला दो, मिला दो, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, कह रहा है सेम फेज में मिलाओ, तो मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिलाओगे, क्या पहले यहाँ पर नोड है, नहीं, पहले यहाँ पर नोड है नहीं, तो यहाँ पर नोड नहीं है, नोड नहीं है, कोई बात नहीं। एक न्यूक्लियस ये बनाओ और एक न्यूक्लियस ये बनाओ, और देखो होगा ये कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों ही चीजें आपस में आके मर्ज होना चाहती हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर आना चाहेगी, इसकी भी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर आना चाहेगी, दोनों आपस में आके मर्ज हो जाएगा। इसका मतलब है कि बीच में ये फूल फूल सा जाएगा एकदम से, मतलब बीच में ये मोटा सा हो जाएगा ऐसा करके। ये यहाँ पर मैंने नोड नहीं बनाया जानबूझ के, क्योंकि इस न्यूक्लियस से कोई भी नोड पास नहीं हो रही थी। जब इस न्यूक्लियस से पास कोई नोड नहीं हो रही थी, तो यहाँ से भी मैं कोई नोड पास करना नहीं चाहता था। यहाँ से भी कोई नोड पास नहीं हो रही है, तो बच्चे यहाँ से भी कोई नोड पास नहीं करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ये तो हो गया आपका सिग्मा। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। आप ऐसा कह सकते थे बच्चे कि ये प्लस प्लस नहीं है, ये सर नेगेटिव नेगेटिव फेज वाला है, तो कोई बात नहीं, बढ़िया। पर अगर सोचो ये अपोजिट फेज होता, सुन लो, अगर ये अपोजिट फेज में होता, तो पक्की बात फिर बच्चे क्या बनता, ए बी एम ओ बनता। फिर ये ए बी एम ओ बनता, और ये देखो यहाँ पर इस तरीके से है, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से है, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। आप समझ पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अगर पहले भी नोड पास नहीं हो रही, तो बाद में भी न्यूक्लियस से तो नोड पास नहीं ही होगी, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। मैंने आज आपसे कहा कि पहले अगर न्यूक्लियस से नोड पास नहीं हो रही, तो बाद में भी न्यूक्लियस से कोई नोड पास मत करवाना। एक दूसरे से मिलने की इच्छा नहीं है, तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश होगी, बिल्कुल होगी। एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश में यहाँ पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश में यहाँ पर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है आपका, ये बच्चे पूरा स्ट्रक्चर जो बना है, दिस इज व्हाट सिग्मा ए बी एम ओ, या फिर आप कह सकते हो इसको सिग्मा स्टार। कितने नोड है यहाँ पर, बिल्कुल एक नोड नया बन गया है, और वो ये है, ये है, ये एक नोड बन गया। तो आप इस एंटी बॉन्ड में हमेशा ही एक नोड बन जाता है, पक्की बात है, लिख लेना, एंटी बॉन्ड में हमेशा ही एक नया नोड बन जाता है, लिख लेना, ऑलवेज ऑलवेज एक नया नोड बन जाता है। तो आप टू दिस, खत्म बात, हो गया, आगे बढ़ लो, चलें आगे। चलो अच्छा देखो, अब क्या है कि आपको ऐसे ही करके धीरे 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 एस को पी के साथ भी अगर मिलाना चाहूँ, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल विद विद पी वाई, किसके साथ, पी वाई अलोंग विच एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस, बच्चे कौन सा एक्सेस में, इन सेम फेज। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे लिख के कह रहा है कि भाई बनाओ, क्या होगा, तो अलोंग विच एक्सेस, ये लो यही हो गया भाई। ये चीज तो आप नोट ही कर लो कि जिस भी एक्सेस कहा जाए, बस उसी को ऐसे करके खींच दिया करो।
फिर कह रहा है एक एस ऑर्बिटल, ये लो जी एस ऑर्बिटल। फिर कह रहा है एक पी वाई तो यही है, तो वाई खींच दो। फिर कह रहा है सेम फेज। फिर क्या कह रहा है, देखो सेम फेज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर बात। तो आप दोनों को मिला दो, देखो इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। ध्यान रहे ये बात, और सुन लो ये बात बच्चे, ध्यान रहे कि इसके इसके न्यूक्लियस से एक नोड पास हो रही है, इसके न्यूक्लियस से कोई नोड पास नहीं हो रही है। तो पहले तो दोनों बना लो, न्यूक्लियस बना लो। ये रहे जी दोनों के न्यूक्लियस। मुझे पता है कि एक के थ्रू तो नोड पास करना है, दूसरे के थ्रू नोड पास नहीं करना है। मुझे ये भी पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये दोनों आपस में आके सब मिल जाएंगे, राइट। तो मतलब इसके और इसका यहां से कोई नोड पास नहीं करेंगे, ये यहां से नोड पास करेंगे। ठीक है, नोड पास। फिर ये सारा का सारा पिचक सा जाएगा ऐसा। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने कहाँ कहाँ से नोड पास करी है, कहाँ कहाँ से नहीं करी है। मैंने बच्चे जानबूझ के यहाँ से कोई नोड पास नहीं करी, यहाँ से कोई नोड पास नहीं होती थी, इसलिए देखो यहाँ से कोई नोड पास नहीं करी है। यहाँ से क्योंकि पहले नोड पास होती थी एक ऐसे करके, तो आज भी वो नोड पास होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। सो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया और ये नेगेटिव इस तरीके से रह गया। इसको बोलेंगे सिग्मा बी एम ओ। क्या बोलेंगे बच्चा, सिग्मा बी एम ओ। कभी भी एस ऑर्बिटल से कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, याद रहे। एस ऑर्बिटल कभी भी किसी पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि एस को कहीं से भी मिला लो वो क्या बनता है, एस को कहीं से भी मिला लो वो उसके हेड मानी जाती है, उसकी साइड कभी होती नहीं है, क्योंकि वो गोल मोटल सी चीज है, राइट। तो लिख लेना सिग्मा बी एम ओ। बताओ नोड कितना है यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर है। अब तेरा क्वेश्चन है कि सर इसको अगर एक्स एक्सिस से मिला दो। चलो अगले बच्चे का आपके आपके ही आपसे ही क्वेश्चन आया है क्राउड में से कि एस ऑर्बिटल को अगर विद पी एक्स, चल ठीक है, पी वाई अलोंग विच एक्सिस, इसने कहा अलोंग एक्स एक्सिस सर मिलाओ। तो ये कह रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस मिलाओ। लो जी एक्स एक्सिस ये रही, एक्स हो गई। ये कह रहा है पी वाई खींचो, सर पी वाई खींच गई। फिर कह रहा है एस ऑर्बिटल, ये रहा एस ऑर्बिटल। तो अब आप लोग समझिए कि क्या बनेगा बच्चे। यहाँ पर ये ऐसे करके होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बताओ आप समझो कि ये प्लस वाला अगर इसके साथ मिल रहा होगा तो बीएमओ बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनाएगा। और तो ये पॉजिटिव वाला इसके साथ भी तो मिलेगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। तो टोटल क्या बन जाएगा, नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा बच्चा। टोटली ये नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में आ गया। एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चा उसे, डेल्टा बॉन्ड। चलो और डी ऑर्बिटल्स की बात करा देता हूँ आपको। पी ऑर्बिटल्स तक का सिखा दिया। नाउ व्हाट अबाउट डी ऑर्बिटल्स, बनाते रहना सारे लोग, सारे लोग बनाते रहना इसे। बेटा जी व्हाट अबाउट डी ऑर्बिटल्स, व्हेन पी व्हेन पी वाई एंड डी एक्स वाई comes along y axis in same phase, in same phase। अब ध्यान सुनो, ये कह रहा है कि along which axis बच्चा, y axis। अच्छी बात है, y axis कह रहा है, ठीक है। इसको आप लोग x कर लो, px कर लो। अभी मैं वो लफड़े चाहता नहीं, अभी मैं वो चाहता नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा वहां पर। ठीक है, ये आपका हो गया एक y एक्सिस। बच्चे आपसे कह रहा है पी एक्स, अगर ये y एक्सिस है तो x एक्सिस कैसे खींचा जाएगा, ऐसे। तो ये हो गया x एक्सिस, पी एक्स। बोलो हाँ, पी एक्स ऐसे ही ड्रॉ करूंगा। आप मुझे बताइए कि अगर ये y एक्सिस है तो डी एक्स वाई कैसे खींचूंगा, डी एक्स वाई मतलब x और y के, अरे बोलो ये x हो गया और ये y हो गया, डी एक्स वाई खींचना है मतलब, बोलो क्या, सेम प्लेन पे क्यों नहीं होंगे। ये y पी एक्स है और ये एक्स वाई प्लेन पर ही तो है, क्या दिक्कत आ रही है, उसी पे तो है।
अलोंग वाई एक्सिस बोला हुआ है, तो आपको बस जो बोला हुआ है ना वर्डिंग्स वो खींच देनी है। वो कह रहा है कि अलोंग वाई एक्सिस, तो उसकी सुन लो कि अलोंग वाई एक्सिस का मतलब वाई हो गया। फिर वो कह रहा है आपसे पी एक्स, तो पी एक्स ड्रॉ कर लो। डी एक्स वाई, तो इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ तो कर लिया, चलो सर। उसके बाद क्या करें? कह रहा है कि सेम फेज, क्या कह रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होता है बच्चा। और ये अपने मुंह से कह रहा है कि सेम फेज। सेम फेज मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव, तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाए। क्या लगता है, दोनों आके मिलेंगे? अच्छी बात है, दोनों को मिला दो बच्चा लोग। अब मिला दोगे तो क्या होगा? एक का न्यूक्लियस तो यहाँ पर है, क्या यहाँ से नोड पास हो रही है? हो रही है। यहाँ से भी नोड पास हो रही है, यहाँ से भी नोड पास हो रही है, हो तो रही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। आपको खूब अच्छे से दिख रहा है कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा। साइड ही है ये, ठीक है, ये साइड ही है। तो ये वाला जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वाला इससे मिलेगा, क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक कंस्ट्रक्टिव ऊपर और दूसरा कंस्ट्रक्टिव नीचे। तो आपको पता है कि यहाँ से कैसे बनाते थे हम लोग? एक कंस्ट्रक्टिव ऐसे ऊपर और एक कंस्ट्रक्टिव ऐसे तरीके से करके नीचे। याद आ रहा है कुछ? और फिर ये पिचक से जाएंगे, तो इनको पिचका दो। चलो पिचका दो इनको, ठीक है। ऐसे ही बनाता था, याद करो कल का दिन ऐसे ही करता था मैं। ऊपर वाला है पॉजिटिव, नीचे वाला है नेगेटिव, ये वाला है नेगेटिव और ये वाला है पॉजिटिव, खत्म बात। ये हो गया आपका पाई, कौन सा पाई? पाई बीएमओ। कितने नोड? कितने नोड? दो नोड। एक नोड ये रहा और दूसरा नोड वहां पर है, तो कुल मिला के दो नोड। हाँ भाई उजला, पूछ, क्या पूछता है? इसके बाद एबीएमओ बन सकता है। अपोजिट फेज में कर दे इसको, इसको अपोजिट फेज में कर दे, हो जाएगा एबीएमओ। क्या दिक्कत है? इसी को पॉजिटिव नेगेटिव की जगह नेगेटिव पॉजिटिव कर दे, एबीएमओ बन जाएगा। बस मिलाना मत, बाकी इसको छोटा छोटा कर देना, मिलाना मत ज्यादा, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर यही चीज़ थी, और अगेन मैं यही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये हो गया बच्चा आपका पी वाई, है ना। और ये हो गया आपका डी एक्स वाई। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी कर देते हैं, ये नेगेटिव। अच्छा ये क्या? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या अपोजिट फेज में है ये लोग? एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, है कि नहीं? अपोजिट फेज में होने के बाद इसमें क्या कर सकता था मैं? एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। दोनों लोग आपस में मिलेंगे नहीं, मुझे पता है कि ये पॉजिटिव वाला इससे नहीं मिलने जा रहा और ये नेगेटिव वाला भी नहीं मिलने जा रहा, ये सब ये इधर ही दूर दूर भागेगा। तो इन दोनों को मिलाना नहीं है। ओके, ओके, मिलाओ मत, मत मिलाओ, ठीक है। उनको भी पिचका के छोटे छोटे कर दो, मिलना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, और भी दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे ये लोग। थोड़ा सा मतलब ऐसे करके ये चाहेगा कि थोड़ा सा मैं इधर बन जाऊं, क्या बन जाऊं? ऐसे ऐसे यहाँ से झुकने की कोशिश करेगा, उधर भागने की कोशिश करेगा, ऐसा तो कुछ बनता है। उधर का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बच्चे, क्योंकि यहाँ से सारे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भागेगी ना, यहाँ से, तो वो इधर ही आके अटकेगी, ठीक है, इधर ही आके अटकेगी। तो ये देखो, ये वाला हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और ये हो गया आपका नेगेटिव। दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। तो ये पूरा क्या बन गया? पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई एंटी बॉन्डिंग। कितने नोड हो गए टोटल? बताओ, टोटल नोड कितने? टोटल नोड कितने? एक नोड ये रहा और एक नोड ये रहा। तो नोड की संख्या हो गई बच्चे यहाँ पर 2, ठीक है, 2। दो नोड होंगे यहाँ पर। हाँ एक और, अरे एक और, एक और, एक और, ये वाला भी तो है, ये वाला भी तो है, ये वाला भी तो है। 3 नोड, 3 नोड, वेरी गुड, थैंक यू।
कुल मिला के 3 नोड हो जाएंगे। पूछो कोई डाउट यहाँ पर। खत्म। कौन सा बोला? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सो एवरीवन इस तरीके से। अच्छा एक और बॉन्ड बनता है जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड। क्या बनता है बच्चा? डेल्टा बॉन्ड इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो क्या हो कि जब मैं कहूँ कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन सा? डेल्टा। ऐसे। ठीक है, एस लिखना था, एस 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 लिखो, संदीप वाला एस उसकी वजह से। ठीक है, तो मेरे नाम का पहले एस, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे कर दो स्टाइलिश वाला। आई भाई साहब। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम्स अलोंग जेड एक्सिस इन सेम फेज। इन सेम फेज। बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, ये कह रहा है कि सेम फेज में आना आना चाहिए। और अलोंग विच एक्सिस? अलोंग जेड एक्सिस। तो समझ लो कि ये है आपकी जेड एक्सिस। अब ध्यान समझते रहो, इसमें समझ में आना थोड़ा सा बंद हो जाता है। 2d x² वाई स्क्वायर। बच्चा अगर ये जेड एक्सिस हो गया है तो एक्स 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 एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली, बोलिए। और वाई एक्सिस कौन सी होगी? वाई एक्सिस ऐसे करके होगी, ऐसे करके। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया भाई। अब बनाओ बॉन्ड बनाओ, चलो बॉन्ड बनाओ। यहाँ पर अगर बॉन्ड बनाते हैं हम लोग तो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है। तो बच्चे ये हो गया वाई स्क्वायर के लिए, और ये हो गया एक्स स्क्वायर के लिए। तो ये तो हो गया आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल विल बी समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली आपको उसके लिए भी बनाना है, चलो बनाओ। एक आपका एक्स एक्सिस ये रहा, और आपका ये एक वाई एक्सिस ये रहा, और इसमें बॉन्ड बनाना है। चलो बना देते हैं। एक ऑर्बिटल ऐसा करके और एक लोब ऐसा करके होगा। इन सेम प्लेन भी कह रहा है, तो अगर प्लेन भी सेम करना है बच्चे, अगर सेम प्लेन करना है तो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले के साथ, ये नेगेटिव वाला ये नेगेटिव वाले के साथ, ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इन दोनों को सबको मिलाओगे तो बच्चे एक लोब बन जाती है, उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बन जाता है इससे? क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। बोले सर ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको शायद ऐसे करके समझ में आ जाए कि, शायद ऐसे करके आ जाए कि बच्चे ये हो गया देखो आपका एक्स वाई वाला। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा, बोलो हाँ। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। और आपको खूब अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इसी तरीके से एक और बना दूं, बोलो। इसी तरीके से एक और बना देता हूँ। यहाँ पर भी ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे होता है बच्चा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो ये वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको मिलाना है। अब इसको कैसे मिलाना है? देखो ऐसे करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से चलते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो आप समझिए कि करना क्या है। आपको करना यह है कि इसको अलोंग जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस किधर है? इट इज लाइक कि इसको ऐसे उठाओ और ठीक वैसे उठा के इसके जस्ट ऊपर पटक दो ऐसे करके। ठीक है, कैसे कैसे कर दो? ठीक इसको यहां से ऐसे करके उठाओ, ओके, और सीधे इसके ऊपर ले जाके रख दो ऐसे करके, इस तरीके से, इस तरीके से रख दो बच्चे। ये जो आपने रख दिया ना, दिस इज व्हाट नोन एज डेल्टा बॉन्ड। अब ऐसा कैसे बनेगा ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हाँ समझाता हूं आपको। यहां से आओ, समझ में पक्का आएगा।
क्या बच्चा? एक मिनट बेटा। पता नहीं क्या बोल रही है। ये पता नहीं कहाँ से समझ में आया लोगों को। मेरे तो ऐसा आज तक कहा नहीं है, पता नहीं कैसे ही अपने अपने मन से ही बना लेते हैं लोग। अपने मन से ही बना लेते हैं लोग कभी कभी तो। जाने कहाँ से। देखो, प्लस माइनस प्लस था, हमेशा मैंने ऐसे ही किया है। प्लस माइनस हमेशा ऐसे ही किया है, एक सीरीज से चला हूँ मैं। पता नहीं कहाँ से दिमाग में बैठा। देखो कोई भी डी ऑर्बिटल कहीं भी बना लो। पी का बनाता हूँ, डी का तो हमेशा ही ऐसे बनाता हूँ मैं, हमेशा ही डी का देखो ऐसे बनाता हूँ। प्लस माइनस हमेशा ऐसे बनाता हूँ। हमेशा प्लस माइनस हमेशा बनाता हूँ। और यहाँ पर भी प्लस माइनस हमेशा बना रहा हूँ। यहाँ पर भी थे प्लस माइनस, पता नहीं क्यों अलग समझ में आया। नहीं, डी ऑर्बिटल मैंने हमेशा से ही तो ऐसा बनाया है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया बच्चे। हमेशा प्लस माइनस करता आया हूँ, कहीं देख लेना। ठीक है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें ये कुछ ऐसा गड़बड़ है? बोलो। भाई ऐसा ही हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ, आप लोग कभी कभी वो चीज समझ लेते हो जो कि मैं आज तक कहा भी नहीं होता, वही समझ जाते हो। वो तो मैं आज तक भूल के भी नहीं कहा, मेरे को याद है। एक बार भी नहीं बोला, फिर भी समझ गए। वाह, क्या बात है। और वो इतनी स्ट्रांग बिलीफ हो जाती है कि क्या ही बताया जाए। लगता है कि हाँ नहीं सही है, वही सही है। पर वो चीज मैं आज तक कहा ही नहीं मैंने। चलो देखो। ऐसे ही होना चाहिए। अरे, चलो देखो। बच्चा ये है आपका डी ऑर्बिटल एक है, और ये भी आपका डी ऑर्बिटल है। और इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, आप समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। स्लेटी कलर वाला नेगेटिव, और ये जो ब्यूटीफुल कलर है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब दोनों के दोनों आपस में आप समझ रहे हो कैसे मिल रहे होंगे, इस तरीके से करके मिल रहे हैं, इस तरीके से करके। ठीक है। अगर दोनों ही इसको इस तरीके से मिला दोगे तो ये वाला कलर इसके साथ मैच कर जाएगा बढ़िया तरीके से, ये वाला कलर इसके साथ मैच कर जाएगा बढ़िया तरीके से, और ये वाला अगर इसके साथ मैच कर गया तो इस तरीके से लो बनेगी, इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। और ये वाला इसके साथ मिला तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मिला तो ऐसा हो जाएगा, और पीछे वाला इस तरीके से वैसा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है अब? दिस इज नॉन एज डेल्टा बॉन्ड, दिस इज व्हाट, डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? डेल्टा बॉन्ड। अब आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी डेल्टा बॉन्ड समझने में। बोलो। एनी हाँ, अब डेल्टा बॉन्ड को समझाना बड़ा आसान हो गया, थैंक्स टू दिस थ्योरी डायग्राम। ठीक है, डन। डेल्टा बॉन्ड हो गया। सो एवरीवन, आते हैं अपने टॉपिक पे। इसको देखो, मेरे लिए बना पाना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बना पाना इसको बड़ा मुश्किल है। मैं तो बस इसको ऐसा ही कर सकता हूँ, ये वाला इसके साथ मिला, ये वाला इसके साथ मिला, ठीक है। और ये वाला भाई साहब इसके साथ मिले, और ये वाला भाई साहब इसके साथ मिले, बस मैं इतना ही बोलूंगा। हाँ, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? डेल्टा बॉन्ड। ओके। हाँ। अब हाँ, नहीं पाई बोलते नहीं है ना, इस पूरे को एक ही बॉन्ड बोलते हैं उसको डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, आप इसको दो पाई करके ना समझो, ये एक डेल्टा है। ठीक है, इसको दो पाई अलग से मत समझो, एक डेल्टा समझो। देखो बच्चा, ऐसा है कि ये कभी कभी बीएमओ बनेगा, और कभी कभी क्या बनेगा, एबीएमओ बन सकता है। बीएमओ में क्या हुआ कि ये दोनों लोग आपस में मिल गए, और मिलके क्या हुए बच्चे, बीएमओ में ऐसा हुआ कि दोनों लोग आपस में मिल गए, और ये एक मेरे जैसे हाथ का हथेली है, और ये भी हथेली है, तो इन दोनों को ऐसे करके मिला दिया, दिस इज व्हाट बीएमओ। आपस में दोनों मिल गए। एबीएमओ में क्या होगा, अपोजिट फेज पड़ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में मिलना नहीं चाहेंगे। तो आप देखो कि ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब तो आएंगे, करीब तो आएंगे, पर आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, दोनों के बीच में एक गैप रह जाएगा। अभी क्या हुआ था, अभी दोनों मिल गए थे ऐसे करके, मस्त मिल गए थे, पर अभी ये मिलेगा नहीं, एक बीच में गैप बच जाएगा। दिस गैप इज नॉन एज व्हाट, नोड। दिस गैप इज नॉन एज व्हाट बेटा,
नोड। सो इट्स अ वेरी इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट आई थिंक, है ना। नोड गिनने हैं हमें लोगों को, तो आप मुझे बताओ कि बच्चा लोग इसमें कितने नोड हैं पहले। दो नोड है। अरे भाई इसमें दो नोड है ना, कौन कौन से। इसमें पहले पहले दो नोड है, देखो कौन कौन से। एक ये वाला नोड और एक ये वाला नोड। और बिल्कुल वैसे ही करके मिलाओगे तो यहाँ पर भी वही दो नोड होंगे, है ना। और जब दोनों मिल जाते हैं बच्चा लोग, जब दोनों मिल जाते हैं तो आप देखो यहाँ पर दो ही नोड हैं। एक नोड क्या, एक नोड कौन सा। एक नोड तो ऐसा, जैसे कि इसी को बता देता हूँ, एक नोड तो ऐसा जो कि यहां से करके पास हो रहा होगा, राइट। यहां से ऐसे करके कट हो रहा होगा ऐसे करके। और एक ऐसे करके, ऐसे इन दोनों से ऐसे करके कट हो रहा होगा, राइट। तो दो नोड यहाँ पर वही वाले नोड आज भी बने हुए हैं। आपको ये वाला एग्जांपल दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, शायद ये वाला। आप देखो कि जब दोनों मिले तो दो नोड दिख रहे हैं। एक ऐसे करके प्लेन कटेगा, इस तरीके से प्लेन काट दो, और एक इस तरीके से करके काट दो, है ना। तो यहां पर बीएमओ में कितने नोड बच्चा, बीएमओ में कितने नोड, टू नोड। पर इसी का एबीएमओ में एक नोड और बढ़ जाएगा, एबीएमओ में एक नोड और बढ़ जाएगा। तो इस चीज को नोट कर लो कि बीएमओ में यहां पर नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू हो गया टू, लिख लो। नोड इज इक्वल टू हो गया टू। पर इसी का अगर एबीएमओ बना दो, क्या कह रहे। हाँ, यही एबीएमओ वाला भी वैसे ही बनेगा, बस वो मिलेंगे नहीं आपस में। तो वो जो एक ऐसे करके जाता था, है ना, इस तरीके से एक इस तरीके से नोड, वो तो है ही है। एक जो दोनों मिले नहीं, एक नोड यहां से भी पास हो जाती है। दिखा दूं, देख सुन। ये ले बच्चा स्ट्रक्चर, ये ले स्ट्रक्चर, और बोल। ये देख स्ट्रक्चर देख। हाँ भाई, जो जब मॉलिक्यूल के, हाँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि देखो बच्चा, एक नोड ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपको खूब अच्छे से पता है कि एक नोड में एक प्लेन इस वाले ऑर्बिटल और इस वाले ऑर्बिटल के बीच में से एक प्लेन ऐसे करके काट सकता हूँ, ऐसे करके काट सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसको एक्सिस पे खींचूं तो शायद ये ऐसा करके है ना, ऐसा करके होता है। तो आपको पता है कि इसके बीच में से एक ऐसे नोड पास होती है। तो जब वहां से पास हो सकती है, तो क्या मैं यहां से ऐसे करके एक नोड पास नहीं कर सकता, ऐसे करके काट दो इसको ऐसे। तो वही वाली नोड तो यहां से भी पास होगी ना, यही वाली तो है। और यही वाली नोड जब मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, तो यही वाली नोड तो देखो ये वाली है, देखो ये वाली। आपको लग नहीं रहा कि एक न्यूक्लियस इधर की साइड है, एक न्यूक्लियस यहाँ की साइड कहीं है, और इसके बीचों बीच से ऐसे करके देखो खाली सा बन रहा है, राइट। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में गैप आया कि नहीं आया, इन दोनों के बीच में गैप आ गया। डेल्टा बॉन्ड 3D मॉडल। बेटा बनाएंगे ही नहीं, अगर 2D में बन रहा होता तो मैं नहीं बना देता। देख बच्चा, देख ये डेल्टा बॉन्ड को बनाने की कोशिश करी हुई है। आपको वो समझ में आ रहा है कि दो और एक्सिस आपस में मिले हुए थे कैसे कैसे। आपको ये वाला समझ में आ रहा था ना, ये वाला समझ में आ रहा था ना, ऐसे करके एक लोब, दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ऐसे करके, है ना। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ये चौथा लोब दिख रहा था। तो इसी को अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, और तीसरा लोब बच्चा ये रहा, और चौथा लोब ऐसे रहेगा, राइट। आपको लग रहा है कि दो लोब्स के बीच में देखो एक, बीच में से एक प्लेन पास हो रही है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, नोड है। और बच्चा ऐसे करके इसके बीच में भी तो हो रही है, देखो ये भी एक नोड है।
तो कुल मिला के यहाँ पर कितने नोड हो गए, 2 नोड हो गए। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? ये तो हो गया बीएमओ का केस। ये किसका हो गया बच्चा, बीएमओ का केस। बीएमओ में कुल मिला के नोड कितने होते हैं, 2। ये लिख लो, डेल्टा बॉन्ड के बीएमओ में कुल मिला के 2 नोड होते हैं, लिख लो। डेल्टा बॉन्ड के बीएमओ में कुल मिला के 2 नोड होते हैं, लिख लो। हाँ, हमेशा इसी में बनता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बच्चा लोग दूसरा बात समझो। अब इसी में क्या करो कि ये वाली जो चीज है ना, सुन लो सुन लो सुन लो, ये वाली जो चीज है, आपको खूब अच्छे से पता है कि 2 डी ऑर्बिटल से मिलके बनी है। ये दोनों डी ऑर्बिटल्स आपस में मस्त फ्यूज हो गए थे, दोनों मिलके एक हो गए थे, तो जाके ये लोब पूरी अच्छे से बन पाई है, राइट? आप सोचो कि ये जब दोनों मिलेंगे नहीं तो इनके बीच में से, इनके ये दोनों पास में आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, मिले ही नहीं एक दूसरे से, तो क्या एक लोब, एक नोड यहां से बिल्कुल पास हो जाती होगी? ये जब आपस में अच्छे से मिले ही नहीं तो इन दोनों के बीच में गैप रह जाता है ना एक, ऐसे करके जो गैप मेंटेन हो जाएगा, उस गैप का मतलब है कि एक नोड वहां से भी पास हो जाएगा। यस और नो? ये जो दो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, एक और ऐसे करके पास होता रहेगा। दिस थर्ड नोड इज, थर्ड नोड, ये थर्ड नोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा, डेल्टा स्टार में, किसमें, डेल्टा स्टार में कितना होता है, 3 नोड होता है। आप यहाँ पर इतना समझो, क्योंकि ये मैं बना नहीं सकता तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कैसे कैसे, इमेजिन करके। इमेजिन करो बच्चा कि ये जो लोग थे वो अभी इस तरीके से देखो, इस तरीके से आके अभी मिल रहे थे, दोनों मिल जा रहे थे, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में कोई गैप ऐसा रह नहीं जा रहा था, दोनों ऐसे करके मिल जा रहे थे, राइट, ऐसे करके। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी अब एंटी बॉन्ड में ये दोनों मिलेंगे तो है नहीं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश होगी। तो जब मिलेंगे नहीं तो इनके बीच में क्या एक गैप मेंटेन हो जाएगा? यही गैप जो है एक नोड का काम करता है। दिस इज व्हाट, 1 नोड। क्लियर है बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं 3 नोड बनेगा। तो यहां पर लिख लो, सिग्मा बॉन्ड में 2 नोड, तो सिग्मा एंटी बॉन्ड में कितना, लिख लो इसको, बस हो गया, 3 नोड। सिग्मा एंटी बॉन्ड में 3 नोड हो गया। हाँ, डेल्टा स्टार में 3 नोड्स। ओवर, डन, फिनिश। ठीक है, नहीं ये टॉपिक खत्म हुआ। अब आएगा आपका बच्चा, अब रियल चीज जो कि मतलब सीधे सीधे कहते हैं ना कि बेसिक्स बेसिक्स अब हो चुके हैं आप लोगों के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट। कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक डेमो क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसी डेमो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारा अप्लाई करना है, जितना भी है ऑल। हाँ, सारा कंपेरेटिव होगा। तो अब 3-4 चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और वही चीजें हर बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आप क्वेश्चन भी करेंगे तो हमेशा वही चीज पूछी जाएंगी। जैसे कि, जैसे कि अब मैं आपको एमओडी से कुछ कंक्लूजन करवाने वाला हूं। आपको मैं बॉन्ड ऑर्डर बताऊंगा। अब तक जो बॉन्ड ऑर्डर सिखाता है वो अलग था, अब अलग सिखाऊंगा। इसी से मैं आपको बॉन्ड लेंथ के का ज्ञान दूंगा। बॉन्ड लेंथ से मैं आपको स्टेबिलिटी का ज्ञान दूंगा। स्टेबिलिटी बता लेने के बाद हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर का ज्ञान लेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन अगर आप लोग सही से अटेम्प्ट कर पाए तो सारा हो जाएगा। चलो आओ। हाँ हाँ, यही तो आएगा, यही तो पूछा जाता है एक्चुअली, यही पूछा जाता है, हाँ। क्या चीटिंग हो गई? ये मैं क्या तो इसमें चीटिंग कहाँ से हो गई?
सर और मत कराओ सर आज। हाँ, अब इसको लगता है, नहीं नहीं, इसको लगता है कि अगर नहीं कराऊंगा तो पेपर में उसको ऐड नहीं करूंगा। भाई पेपर जा चुका है, पेपर जा चुका है, पेपर सर बन ये चुका है। चीटिंग ठीक है, ये चीटिंग किस यूज हो रहा ये कोई खेल हो रहा है? ये कोई खेल है जो चीटिंग होगी? हाँ, है। सर चीटिंग है तो सर मेरे साथ करा दो, कौन दे देंगे चीटिंग है सर प्लीज। पहले तो आप लोग सर नहीं है वीडियो सेक्शन ऑन करो विधि, उसके बाद चीटिंग चीटिंग खेलेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो सेक्शन ऑन करो तब चीटिंग। सर कैमरा खराब है। ये देखो, ये चीटिंग है। ठीक है बेटा, तुम ही चीटिंग कर सकती हो सिर्फ। हाँ, खुद का कैमरा ऑफ है सर और हम पे कलंक लगा रही है। ऐसे ही सीखता है ना बच्चे। ये देखो जो सिखाता हूँ वो तो सीख, जो सिखाते हैं वो तो सीखते नहीं है, ये दूसरी चीज सीख लेते हैं। डिपेंड करता है ना कि ग्रास क्या कर रहे हैं हम। हाँ सर गलत। आपने इसके लिए सर प्रैक्टिस चाहिए एक दो दिन की और लेकिन देख बच्चे, अब जो पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ वही वही आएगा। अभी तक का तो बेसिक्स था, आएगा अभी वाला, अब जो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बोले सर अभी तक क्या चल रहा था मेरे। 10 मिनट लेट तो थोड़ा वीडियो सेशन सारे लोग ऑन करो। ये सारा झलक, खुशी, अनीश, दिनकेश, अनोखी, वीडियो सेक्शन ऑन कर लो सारे सारे। बच्चा अब वाला तो आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि सीधे सीधे, जैसे कि ब्रह्म, अब आपको तीर कमान चलाना अब सिखाऊंगा। अभी तक तो बस ऐसे चल रहा था कि है उसमें से कितने क्वेश्चन था। बच्चे 10-20 10-15 क्वेश्चन डाले हैं मैंने। ठीक है सर यही यही करा देते, 10-15 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, में 10 10 मिनट का ब्रेक दे दो और सर इसके फिर बाद आज का ये हो जाए तो बच्चा इसके बाद आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। असाइनमेंट मेनली आप लोग वेस्पर थ्योरी और फजान रूल के सॉल्व करना। एमओटी के तो अभी एक बार और टेस्ट में आएगा, पर वेस्पर थ्योरी और फजान रूल आखिरी बार है कि जो टेस्ट में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो सेक्शन ऑन करेंगे सभी लोग। वीडियो सेक्शन सानवी, रिद्धि, हिमान्या, वत्सल, भूमि, बेटा वीडियो सेक्शन ऑन करोगे आप लोग? सर हाँ जी पूछिए। सर अभी आपने पोलैंड आंदोलन नहीं कराया। कराऊंगा। सर ये कल के टेस्ट में आएगा जो भी पढ़ा रहा हूँ। कितनी बार बताऊं अभी छोड़, जाने दे डिप्लोमेंट, अभी छोड़। चलो देखो सुनो, अब इसलिए कहता हूँ पढ़ लिया करो अच्छे से, पढ़ाने दे दिया करो, क्योंकि हम लोग पेपर पहले बना देते हैं, पढ़ाते बाद में है। ठीक है, हमारा पेपर बन जाता है, अब तुम लोग उस हिसाब से स्पीड से पढ़ते नहीं हो। मेरे हिसाब से आज मैं एमओडी खत्म करने वाला हूँ, अब तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो छूट जाता है फिर। ठीक है, हर बार ऐसा ही होता है, पेपर 1-2 हफ्ते हम पहले देते हैं। हाँ, पेपर 1 हफ्ते पहले देते हैं, और तब तक आप पढ़ाने देते मुझे, तब तक नहीं पढ़ाने देते तो फिर क्या होगा, ऐसे ही होगा। देखो ऑनलाइन की जो फैसिलिटी है अब हम करने वाले हैं बंद। ठीक है, अब तुम लोग आओगे ऑफलाइन, और जब हमारे हाथ की, जब, हाँ जब मेरी हाथ की जद में रहोगे ना तो तुम लोगों की बोलती बंद रहेगी फिर देखता हूँ। देखो, चलो देखो सुनो अरे ऑनलाइन अब कभी नहीं बंद होगा यार, ये पता है एक ऐसा, हाँ ये परमानेंट हो गया, अब ये फजीहा है, पूरी जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। अब लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही क्लास देनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ऑफलाइन में रहेंगे, कुछ ऑनलाइन भी ऐसे देखते रहेंगे, ये जिंदगी भर का हो गया अब। हाँ फैसिलिटी, हाँ फैसिलिटी तो बढ़ी गई है आप लोगों की। दिल्ली वाले भी ऑनलाइन, अच्छा बेटा। मैं, अच्छा,
पर वो ऑनलाइन वाले क्या जाने ऑफलाइन का मजा। ऑफलाइन, ऑफलाइन इज ऑफलाइन। घर पे मम्मी पापा, छोटी बहन परेशान करने लगी, छोटा भाई आ गया, गोदी में बैठ गया, अब उसको खिलाने लग रहे हो और वो रोने लग रहा है भाई, उसको मम्मी दे के चले गई, ले छुपा इसको, अभी छुपवाएं कि सारा पढ़े, ऐसा होता है। आप पिटने से तो अच्छा ही है। लो यार, चलो देखो, अब बच्चा लोग आपको मैं बताता हूँ H2 का एक एग्जाम्पल लेके सारी की सारी चीजें। H2 का एग्जाम्पल है और सारी चीजें क्लियर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, इसकी एमओडी कैसे बनती है। चुपचाप से देख लो, H2 की एमओडी ऐसे बनती है, H2 की एमओडी ऐसे बनती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अरे यार मतलब मॉलिक्यूलर पढ़ते ही सुनते ही तो नहीं है, ऑर्बिटल डायग्राम। अबे जो डायग्राम जो तुम खींच रहे हो ना, ये जो एक इधर, इसी को एमओडी बोल दिया, और क्या। आ, खिचड़ी तू ध्यान से देख, एमओटी क्या होता है, एमओटी का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इस थ्योरी में एक जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं एमओडी। हो गया, खत्म बात, क्या खिचड़ी इसमें रामलाल। देखो अब हाँ बस इतना ही था। वो तो अब चला गया ऊपर, अब क्या, अब उसका क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग, उसको जो जितना बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब तो तुम देख लो बस। देखो सुनो, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा बच्चा लोग, बहुत ध्यान सुनते रहना। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था, इस वाले लाइन के इधर वाला जो भी है वो सारा का सारा इस हाइड्रोजन एटम के लिए होगा, और के जो इधर है वो सारा का सारा इस वाले हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। और आपको पता है कि दोनों लोग मिलेंगे तो एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ये तो पता ही है आपको। बच्चे ये जो बी एम ओ बना और ये जो ए बी एम ओ बना, ए बी एम ओ, ठीक है। सो अब आपको बताइए कि एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, इतना ही तो होता है। तो बताओ, जब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो H2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। आपका देखो एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरो, आप जरा भरना स्टार्ट करो। इस एमओडी में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त आप लोग सारे रूल्स का पालन करोगे, कौन कौन से रूल्स, ऑफ प्रिंसिपल का फॉलो करोगे, हंस साहब को फॉलो करोगे, पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करोगे, इन तीनों रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। बच्चा लोग सबसे पहले सबसे लो एनर्जी वाले को भरते हैं क्या, सबसे लो एनर्जी किसकी है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और ले दे के दो ही इलेक्ट्रॉन तो थे, खत्म बात। ए बी एमओ तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं गए, ए बी एमओ तक इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, खत्म बात। अब आप समझो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से कैसे हम लोग हमेशा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, समझ लो। ए सुन, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है पहले सुन ले, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है सुन लो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटा जी हमेशा हम लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना होता है, सुन लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, अपॉन में फिर करना होता है हमको टू, बस इतना होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चा लोग यहाँ पर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दो हो गए यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो, और अपॉन में टू, कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर वन है। क्या वाकई में वन होता भी है, हाँ होता है, बॉन्ड ऑर्डर वन होता है, ठीक है। ऐसे तो निकलता है बॉन्ड ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। अब आप H2 की बात कर रहे हो तो H2 में आपके लिए यहाँ पे देखो बेटा जी, पूरा H2 क्या है,
डायमैग्नेटिक। तो जब H2 की बात करते हो तो ये लगता है डायामैग्नेटिक। बच्चे देख सुन, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है पहले ये बता दे। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है ये बता दे। कहाँ थी बताया तो है। और अदरवाइज तो डायमैग्नेटिक बताया तो है ये। कहाँ थी तुम। बताया तो है यार, ये 2-3 बार बताया हुआ है। यही है ऑनलाइन, ऐसे ही पढ़ते हैं ऑनलाइन। और क्या 10 बार बता लिया यार ये तो। सुनो, यही है ऑनलाइन। देखो सुनो, जब कभी कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो बस तभी हो जाता है वो पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा सारी कंडीशंस कहाँ चली जाती हैं, अदरवाइज वो डायमैग्नेटिक है। बस हो गया, इतना ही होता है। अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज वो डायमैग्नेटिक। बस इतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन H2 में दिख रहा है, इस लाइन के बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो पेयर्ड ही हैं सारे, अनपेयर्ड तो नहीं है ना। अनपेयर्ड नहीं है तो क्या हो गया, यही था। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, 10 बार बता लिया इसको। चलो देखो सुनो, अब आपको बच्चे वो कहता है कि मैं H2 के बारे में जानना नहीं चाहता, मैं तो हाइड्रोजन के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे हाइड्रोजन के बारे में बताओ कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। तो जब आप एक हाइड्रोजन के लिए कहने लग जाते हो तो आप इस लाइन से यहाँ पर आ जाते हो। इस लाइन से यहाँ पर क्या है, ये अनपेयर्ड है ना, तो H इज पैरामैग्नेटिक। ये होता है H इज पैरामैग्नेटिक बट H2 इज डायमैग्नेटिक। नाउ अब आपसे वो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से करने लग जाता है। वो कहता है कि बताइए बताइए आप लोग जरा कि H2 H2 प्लस और H2 माइनस, इसका क्या मतलब हुआ। आप समझो बात को बच्चा, समझो बात को। H2 प्लस और H2 माइनस, ये 3 एमओडी में इसको एक एमओडी बनाने वाला हूँ। ये देखो जो H2 की एमओडी है वो ऐसी होती है, आपको सबको पता है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक अगला ऑर्बिटल इसका 1s वाला ये हो गया, ये 1s वाला हो गया। इससे मिलके एक बीएमओ बनेगा तो ऐसा बनेगा, और इससे मिलके जो ए बीएमओ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब समझो, ये जो आपका बीएमओ है और ये जो आपका ए बीएमओ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, H और H में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, पर H2 में कितने हो जाएंगे अब, H2 में 2 हो गए। ये तो हो गया बेटा प्रॉपर H2 का डायग्राम। पर आपको बनाना है H2 प्लस का। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब H2 से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, H2 प्लस। मतलब आपको H2 में से निकलवाना है, H से नहीं निकलवाना है, H2 से निकलवाना है। H2 इज ऑल अबाउट दिस। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब करो, बताओ कहां से करोगे। यहां पूरे इस पूरे बीच में से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। तो एक इलेक्ट्रॉन गायब करने का मतलब क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, हटा दिया। तो अब बताओ H2 का अगर प्लस हो गया, अब H2 प्लस हो गया, ये दिस इज व्हाट H2 प्लस। नाउ H2 प्लस में अब आप लोग बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 1, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, तो अपन में 2, हाफ हो गया 0.5 हो गया, 0.5। आपसे अगर कोई कहे कि H2 इज पैरामैग्नेटिक और H2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो ऑब्वियस सी बात है अभी ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। मैंने बच्चे H2 प्लस की कह रहा हूं तो आप 1s क्यों सोच रहे हो, 1s इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन, दिस इज ऑल अबाउट इज हाइड्रोजन एटम, बट दिस इज ऑल अबाउट व्हाट H2 मॉलिक्यूल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ मॉलिक्यूल बनने के बाद लूज किया हुआ है उसने। ठीक है, सो नाउ मॉलिक्यूल बनने के बाद लेट्स से कि किसी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल कैसा होता है,
नॉर्मल मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक दिस, H2 इज समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं बना रहा हूँ H2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, तो आप समझो कि इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ आएगा। नाउ H2 माइनस के केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चा, तो मुझे बताओ। कुल मिला के बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन है 2 और एंटी बॉन्डिंग में है 1, अपॉन में 2 इज इक्वल टू व्हाट, अगेन 0.5, यस और नो। पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, होता है, इसका होता है H2 प्लस और H2 माइनस का। यही चीज तो वो VBT समझा नहीं पाए थे, वो हाफ बॉन्ड ऑर्डर समझते नहीं थे, वो नहीं समझते थे इस बात को, पर यहाँ पर ये पूरी बात को समझता है अच्छे से। रेजोनेंस का जरूर दिया था पर इसका नहीं दे पाए थे ना। पर बच्चे वो पर वो इसका नहीं दे पाए थे, रेजोनेंस का जरूर दे दिया था, इसका नहीं दे पाए थे। ठीक है, ये आपसे आप VBT में ऐसा कैसे पढ़ सकते हो, पढ़ते ही नहीं थे, ऐसा पढ़ते ही नहीं थे। तो अब बेटा जी आपको कंपेयर करना आना चाहिए। लेट्स से अब मैं कहूं कि हीलियम 2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। कोई पूछ सकता है मुझसे कि सर हीलियम 2 इनर्ट गैस क्यों है, वो किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता। वेरी गुड, तो आप हीलियम 2 बनाइए जरा, तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि क्यों नहीं बन सकता ये। क्योंकि आपको पता है कि हीलियम ये रहा, हीलियम ये रहा है, यहाँ पर एक हीलियम है और बच्चा यहाँ पर एक हीलियम है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि यहाँ से बनेगा एक BMO और एक बनेगा ABMO, वो मैंने तो बना दिया अच्छे तरीके से। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन भरने लगा तो पता लगा कि हीलियम 2 में तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 का मतलब 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 2 बॉन्डिंग में चला गया, 2 एंटी बॉन्डिंग में चला गया। अब पता लगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के टाइम पर ये हो गया 2 - 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो इसीलिए कहा जाता है कि हीलियम 2 में बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या, कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो ये हीलियम अलग ही रहेगा, ये हीलियम अलग ही रहेगा। जितने भी इनर्ट गैसेस हैं सब में ही ये ऐसे करके 0 आता है। क्लियर बात बच्चे, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं सब में ही ये ऐसे करके 0 आता है। नाउ Xe2 नहीं बनता, Xef2 बन सकता है, Xe नहीं बनता, Xe2 नहीं बनता। ठीक है, हाँ। तो पर वो पॉलीएटॉमिक है ना, आपको याद होना चाहिए पॉलीएटॉमिक है, हम पॉलीएटॉमिक की बात भी नहीं कर रहे। सो बच्चा लोग ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि यार मुझे बताओ जरा, मुझे जरा बताओ Li2 का बताओ तो, Li2 का, Li2 बन सकता है क्या, बोलो। Li2 बन सकता है क्या, Li2 का बता लेना तो फिर Li2 प्लस की ओर भी जाना, फिर आप लोग Li2 माइनस की ओर भी चले जाना। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, हो गया 6। चलो बताओ, ये हो गया आपका सिग्मा BMO, ये हो गया आपका सिग्मा ABMO और ये हो गया सिग्मा BMO। सो ये 1s था, ये 2s था, और ये भी 1s था, ये भी 2s था। ठीक है, नाउ नहीं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी आ रहा है, अभी कहाँ टेंशन लिए जा रही हो, अभी टेंशन मत लो पाई इलेक्ट्रॉन की। अभी तो सारा सिग्मा ही है ना, कि S से S मिल रहा है, S से S मिल रहा है, तो अभी तक सिग्मा है। पाई की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे। 5 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 बच्चे देखो, नहीं 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 देखो, सुनो, ऐसे करके आपको भरना है इलेक्ट्रॉन।
दिस इज व्हाट एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चीजों को भरना है। सबसे पहले लो एनर्जी इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है। तो आपको नीचे से भरते जाना है, जो आता चला जाए उसको भरते चले जाना बस। ठीक है, आपको उछल कूद के ऐसे करके नहीं भरना, सीधे नीचे से भरते भरना स्टार्ट कर देना है। क्लियर हुआ? नाउ Li2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। कहाँ 111 लिखा है भाई? देख भाई थोड़ा ध्यान से दे, थोड़ा तो ध्यान दे। ऐसे इसमें भी ऐसा भी कोई तो रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ये कहा, सुन ले सुन ले, सारे शांत हो जाओ, ध्यान से देख। मैंने ये कहा कि लिथियम 2 बनाना है मुझे। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी, एक लाइन इधर ड्रॉ करी। इस लाइन के वहां पर लिथियम, लिथियम के पास कौन से ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स होते हैं? लिथियम के पास 1s होता है, 2s होता है, इतने होते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और 2s में कितने होते हैं? 1। यहां पर भी ये लिथियम 2 बनाना, तो लिथियम यहां पर भी लिथियम में 1s में 2 और 2s में 1, यही होता है। तो अब आपको करना क्या है, 1s के सामने 1s है, तो 1s वाला 1s के साथ मिलेगा तो एक बनेगा BMO और एक बनेगा ABMO, बस इतना ही करना है। दो लोग मिले, एक BMO एक ABMO। पोल इतना क्लियर हुआ? किसको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं उससे बात करूं। भाई कौन था जिसको समझ में नहीं आया था? कौन था जल्दी बताओ। आगे सर। हाँ सूर्यांश, सुन ले ध्यान से, अब तुझसे बात हो रही है, रिप्लाई कर। मैंने तेरे को इतना बताया बच्चे कि 1s वाला 1s से मिलेगा तो एक BMO एक ABMO बनेगा। तो वैसे ही 2s से 2s मिला तो उससे भी एक BMO एक ABMO, खत्म बात। अब देख, एक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें भी कितने होते हैं? 3। तो 3 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 6। तो लिथियम 2 में 6 इलेक्ट्रॉन। जरा नीचे से भरना है, स्टार्ट कर 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 हो तो क्या पूरा खत्म बात। अब देख बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है बच्चा? बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपसे कहा था कि BMO माइनस ABMO करना होता है। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन BMO के ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन BMO के ये रहे, तो 4 माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और ये बेवकूफों वाली बात होती है, ये बिल्कुल जो गधा हो, जिसको कुछ समझ में ना आए, भाई बस ये उसी के लिए लायक है ये फॉर्मूला। अदरवाइज तो दूसरों के लिए अलग ही मामला है। हाँ बताता हूं। इसके लिए बेटा जी हो गया 1 बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको मैं एक ट्रिक दे देता हूं, कभी ये फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाश हो जाता है, याद रहे क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का खात्मा हो जाता है। ठीक है, तो 2 एंटी बॉन्डिंग से 2 बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। क्लियर बात? और याद रहे कि अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इक्विवेलेंट होता है हाफ बॉन्ड ऑर्डर के। किससे? हाफ बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इक्विवेलेंट होता है 1 बॉन्ड के। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड। क्या? फिर से रिपीट कर लो, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड। तो बस अब उसके बाद बेवकूफों वाली बात होती है कि ये करते रहो। पता है, साफ साफ पता है कि ये वाला एंटी बॉन्ड काट देगा, इसको खत्म कर देगा। पता ही है कि ये वाला इसको कैंसिल आउट करने वाला है। 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग खत्म। फिर बच गया सिर्फ यही 2 बॉन्डिंग का मतलब क्या? एक बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही कर लिया करो। ठीक है, वो उतना बेवकूफ तो आप लोग होंगे होंगे भी नहीं कि ठीक है ऐसे फॉर्मूला बार बार लगवाना पड़ जाए। वैसे ही लिथियम प्लस बनाना है बच्चे, तो लिथियम प्लस के लिए मैं अलग से कुछ नहीं बनाता। हाँ लिथियम, हाँ लिथियम के लिए इसके लिए तो 1 है अभी। हाँ लिथियम प्लस का बात कर रहा हूँ। लिथियम प्लस में, हाँ तो बच्चे लिथियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो और क्या। चलो करो कम, कहां से करोगे? सबसे ऊपर, यहां से ऊपर से चलो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस उसी को हटा दिया करो। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। सबसे ऊपर से आए 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 आए, सबसे पहले जिस इलेक्ट्रॉन का दर्शन हो गया बस उसको हटा दो। ये लो जी, तुम्हारा काम तमाम, ये खत्म। अब मुझे बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर? इससे ये तो खत्म हो ही चुका था। एक इलेक्ट्रॉन BMO बच गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया भाई साहब 0.5। क्लियर हुआ बात?
नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट Li2 माइनस। बच्चे लिथियम ऐसा था, लिथियम ऐसा था, अब करना है Li2 माइनस, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, बढ़ाओ, ठीक है। इसका खात्मा इससे हो चुका था। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, तो इन दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन का तो गया काम। इसके एक एंटी बॉन्डिंग ने एक बॉन्डिंग को तो काट दिया, बचा कितना, सिर्फ एक। एक ही बॉन्डिंग में बचा, तो मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0.5। क्लियर हुआ बात? अब आप खुद ही बताओ, अब आप बताओ, लिथियम माइनस क्या लगता है अभी, तो पैरामैग्नेटिक ही है और क्या। लिथियम प्लस क्या लग रहा है, लिथियम प्लस में ये चीज गायब थी, और बच्चा यहां से भी कुछ गायब था, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन गायब था ना, टेल मी। पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियस सी बात है, पैरामैग्नेटिक है। लिथियम, लिथियम में बच्चा लोग यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था लिथियम में, ना टेल मी लिथियम कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है, ये वाला डायमैग्नेटिक है, ठीक है, बस ऐसे इजी। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसा है, बस हो गया, ऐसे ही करता रहना है। कोई दिक्कत बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म बताने में, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझ लो, बहुत ध्यान सुन लो, ध्यान ध्यान सुन लो। बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे आती है, ध्यान सुनो बच्चे। बॉन्ड लेंथ के लिए 2 क्राइटेरिया यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान सुनते रहना। पहला क्राइटेरिया, मतलब आप पहले पहले जाके उसी को अप्लाई करना, पहला पहला है बॉन्ड लेंथ का, इन केसेस में, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये तो पता ही है, ये तो पहले से भी पता था मैं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा, if bond order is become equal, if bond order are equal, कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वल हो जाए, देन देन इस केस में बेटा जी, नेगेटिव जो भी होगा ना, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से, बस इतना से याद रखना, वहीं से निकल जाएगा, बिल्कुल। तो आप समझिए कि ये 2 केसेस आप लोग अप्लाई करेंगे। इफ बॉन्ड ऑर्डर आर इक्वल, देन नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव वाले से। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, लिथियम 2 था, लिथियम 2 प्लस था, और बेटा जी लिथियम 2 क्या था, माइनस था। आपको खूब अच्छे से पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर था 1, इसका था 0.5, और इसका भी क्या था, 0.5। बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है गुरु, बॉन्ड ऑर्डर तो हमने कैलकुलेट करके निकाल ही लिया, वो तो अरेंज कर ही देंगे, बट व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ, बच्चे व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ, तो आपको बताना है यहां पर बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। सबसे देखो, देखो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ तो होगा Li2 का, राइट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है ना, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो सबसे छोटी तो होगी Li2 की। उसके बाद इन दोनों की होनी चाहिए थी बराबर, पर नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वाला ज्यादा होता है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा और पॉजिटिव वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हो गया बॉन्ड लेंथ। क्या हो गया बच्चा, निकाल लोगे क्या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ निकल जाएगी। एक और बात पता है कि सुन लो, एनर्जी स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, याद रहे हमेशा। स्टेबिलिटी यहां के केस में, स्टेबिलिटी ऑलवेज, हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बस ये चीज अगर याद रह गई तो कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, गलत होने के चांसेस ही खत्म। बॉन्ड ऑर्डर से थोड़ा सा फिर ऊपर नीचे करना पड़ जाता है हम लोगों को, बॉन्ड, हाँ हाँ, वो प्लस माइनस का ऊपर नीचे हो जाता है।
इसीलिए कि बॉन्ड लेंथ से ही आप लोग देखा करो हमेशा, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हमेशा बेटा जी बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखा करो, कभी गलती नहीं होगा हमेशा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ यहां पर बढ़ रही है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी इधर हो जाएगी, स्टेबिलिटी यहां पर आ जाएगी, हो गया। और ये चार चीज सीख लेने के बाद मुझे लगता नहीं कि अब आपसे मोटी का क्वेश्चन छूटेगा, अगर ये समझ में आ गया होगा तो। अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टार्ट करूं, स्टार्ट करूं अभी, क्वेश्चन स्टार्ट करूं। अबे इनवर्सली, हाँ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है स्टेबिलिटी। चलो अगला, बच्चे अगला है क्वेश्चन आपका C2। C2 या फिर B2 ले लें, अरे भाई B2 ले लें, B2। बच्चे लोग कितने बजे क्लास थी? 2:15 तक थी ना, तो है तो कोई बात नहीं। तो रामलाल तू सोया हुआ था तो कैसे समझ में आएगा? तू वीडियो सेक्शन ऑन किया तूने? लास्ट के आधे घंटे में ही थी तो सब कुछ आएगा। और ऐसी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए, ऐसी भी बच्चे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि समझ में ना आए। भाई कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको हाँ, 1 मिनट पहले तो हैंड रेस करो यार, कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोग ऐसे ही रह गए बेचारे, कितने लोग बेचारे हैं यहाँ पर। अच्छा आ गया तो हैंड रेस करो, जिसको जिसको समझ में आया हैंड रेस करो, जिसको जिसको समझ में आया हैंड रेस करो, जिसको जिसको समझ में आया हो हैंड रेस करो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं जैसे कि, अच्छा, आरव, अभिनव, अनीश, दीपिका और हरनूर। हरनूर बच्चे क्लियर नहीं हुआ? हरनूर, हरनूर आवाज आ रही है? यहाँ पे है ही नहीं तो कैसे आएगी समझ में। रिद्धि, रिद्धि, साफिया, रिद्धि, साफिया आवाज आ रही है? रिद्धि ये है ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा इनको? हाँ बच्चे, क्या कहाँ दिक्कत आई है? ये एमओडी वाला, ठीक है। ऐसा भी कौन सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है आज वाले टॉपिक में, ऐसा इतना डिफिकल्ट हो गया क्या ये? 3 घंटे तो बैठे। चलो ये ऐसा है कि आपके टेस्ट में वीबीटी और आ रहा है कहाँ तक, फजान रूल आ रहा है, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा एमओटी, एमओटी अगली बार मैं डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग तो नहीं मूर्खो, तुम्हें पढ़ाने का कुछ तो रखना पड़ेगा ना भाई, धोखा क्या आप ही देते हो, मैं नहीं दे सकता। तो खैर तो तो खैर एमओटी नहीं, मजाक लग रहा है। तो अभी क्या है कि नेक्स्ट क्लास में अभी एमओटी का अभी कुछ बचा भी हुआ है, लाइक अभी इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करी जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में जो अभी अभी लास्ट आधे घंटे में कराया ना, वही वही आते भी हैं। तो इनको तो अभी चलेगा, जैसे कि अभी B2, C2, N2, O2, F2, ये सब पे यही एक ही काम अप्लाई होगा, ठीक है। तो साला जब तक आ नहीं जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी खूब प्रैक्टिस बची है, B2, N2, C2, O2, F2 पूरा करेंगे, जब तक ना आ जाए तब तक करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही, एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा। ओके बच्चा, बाय बाय।
ऑनलाइन वाले पगला गए लगता है।
पूछना था